हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये। इसमें इसकी मदद से एक्सो प्लैनेट्स के बारे में हम काफ़ी अहम जानकारियाँ इकट्ठा कर पाएंगे, जैसे कि क्या एक्सो प्लैनेट पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, कैसा एटमॉस्फेयर है वहाँ का, गैस कंसिस्ट करता है या फिर वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। तो इन सब के बारे में पूरी डिटेल के साथ जानेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर लेक्चर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करें। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए टीएमटी प्रोजेक्ट जो है वो एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप में किया जा रहा है, जिसमें कैलटेक, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, कनाडा, जापान, चाइना और इंडिया शामिल हैं। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के थ्रू इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ के एस्ट्रोनॉमर साथ में मिलकर काम करेंगे, जिसमें हमारे इंडिया के एस्ट्रोनॉमर भी शामिल हैं। और ये इस बार जो 2020 की जो फिजिक्स नोबेल लॉरेट हैं एंड्री गेज, उनके साथ मिलकर जो इस इंस्ट्रूमेंट की जो डिज़ाइनिंग है बैकएंड की वो करेंगे। इसके अलावा जो भी पॉसिबल साइंस प्रोस्पेक्ट होंगे इस टीएमटी प्रोजेक्ट में, उस पर भी काम किया जाएगा। इस इंस्ट्रूमेंट को मोना की जो कि हवाई में है वहाँ इंस्टॉल किया गया है। 30 मीटर जो टर्म है उसका मतलब क्या है? देखिए 30 मीटर का मतलब है 30 मीटर डायमीटर ऑफ द मिरर, यानी कि इस मिरर की डायमीटर जो है वो 30 मीटर है। इसके अलावा इसमें 492 सेगमेंट हैं ग्लास के, जिसको एक साथ इकट्ठा किया गया है। देखिए यही वो 30 मीटर टेलीस्कोप है जिसकी डिज़ाइनिंग इस तरह से की गई है। तो इसका जो इसमें एक बड़ा मिरर जो है वो इंस्टॉल होगा और जो इसकी डायमीटर है वो 30 मीटर होगी। इसके अलावा यहाँ पर 492 सेगमेंट्स होंगे, यानी छोटे छोटे सेगमेंट्स को यहाँ पर ग्लास की यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। और ये जो सेगमेंट है वही आपका प्राइमरी मिरर के तौर पर, एक जायंट प्राइमरी मिरर के तौर पर ये बिहेव करेगा। इसके अलावा 655 स्क्वायर मीटर की इसकी टोटल कलेक्टिंग एरिया होगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रे ऑफ लाइट यहाँ पर कलेक्ट किए जा सकेंगे और हमें एक क्लियर इमेज इसके थ्रू मिल सकेगी। इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 12 टाइम्स शार्पर होगी हबल स्पेस टेलीस्कोप से। देखिए हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है वो काफ़ी क्लियर और स्टिल इमेज देता है, तो उससे भी बेटर रेजोल्यूशन इसकी बताई जा रही है। अब जान लेते हैं इसके डिटेल के बारे में। देखिए अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो ये 3 टाइम्स वाइड होगा अभी जो करंटली जो सबसे विजिबल लाइट टेलीस्कोप है उससे। तो ऐसा कहा जाता है कि जितनी लार्जर मिरर होगी उतना लाइट ये टेलीस्कोप होगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को कलेक्ट कर सकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रे ऑफ लाइट को कलेक्ट कर सकेगा, जिसका मतलब ये होगा कि हम और फार्दर और फेंटर इमेज को भी इस पर हम क्लियरली विजिबल कर सकेंगे। तो इसकी जो सेंसिटिविटी है वो 200 टाइम्स मोर है जो अभी करंटली जो सेंसिटिव टेलीस्कोप अभी उपलब्ध है उससे। इसके अलावा जो इसकी इमेज है वो उसकी रेजोल्यूशन 12 टाइम बेटर है हबल स्पेस टेलीस्कोप से। तो यानी काफ़ी क्लियर इमेज इसमें देखने को मिलेगा। इसका जो डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि इसकी जो वेवलेंथ है वो अभी अल्ट्रा वायलेट और मिड इंफ्रारेड के बीच में होगी, यानी कि 0.31 से 28 माइक्रोमीटर जो है इसके बीच में इसकी वेवलेंथ होगी। इसके अलावा अगर इसमें जो इमेज है वो ब्लर इमेज अगर आता है तो उसको भी ये ऑटो करेक्ट कर लेगा। ऐसा इसमें एडेप्टिव फीचर्स दिया गया है इसके ऑप्टिक्स में। इसके अलावा जो की यूजेज है इसकी, तो इसमें जो एक्सोप्लैनेट है उसकी स्टडी की जाएगी और यहाँ पर डिटेक्ट किया जाएगा कि क्या उसका एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है या फिर मीथेन प्रेजेंट है। अगर वाटर वेपर प्रेजेंट होता है तो एक पॉसिबिलिटी हो गई कि वहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर सके। तो इस तरह से यहाँ पर लाइफ की एग्जिस्टेंस को भी इसके थ्रू यहाँ पर पता किया जा सकता है। अब जान लेते हैं इस टेलीस्कोप के बारे में। देखिए जो सेंटर पीस है टीएमटी ऑब्जर्वेटरी का वो रीशे क्रेटिन टेलीस्कोप की तरह होगा, जो कि 30 मीटर जिसकी प्राइमरी मिरर की डायमीटर बताई जाती है। तो रीशे क्रेटिन टेलीस्कोप जो है वो काफ़ी क्लियर इमेजेस को देता है। तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। ये मिरर जो है इसमें 492 स्मॉलर सेगमेंट को मिला करके एक इंडिविजुअल हेक्सागोनल मिरर को बनाया गया है, ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रे ऑफ लाइट को कलेक्ट किया जा सके और शार्पर और क्लियर इमेज को
प्रेजेंट किया जा सके। इसके अलावा जो शेप होगी ईच सेगमेंट की, एज वेल एज जो भी उसकी पोजीशन है, उसके रिलेटिव जो नेबरिंग सेगमेंट है उसको एक्टिवली कंट्रोल भी किया जा सकेगा यहाँ पे। अब देखिए कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन का यूज किया गया है यहाँ पर इस टेलीस्कोप के अंदर, जिसमें वाइड फील्ड ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर WFOS, इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर आइरिस और इंफ्रारेड मल्टी ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोमीटर IRMS शामिल है। तो ये थी इस टेलीस्कोप की पूरी डिटेल। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।